मैं जब चुनाव प्रचार में आया था तो मैंने अपने कुछ साथियों मैंने आपके कार्यालय में ये कहा था कि जब आप जीत सुनिश्चित करेंगे तो सुदेश महतो आपके साथ आएंगे और विजय जुलूस में आपके साथ शामिल होंगे। आज इसी धर्म को पूरा करने के लिए आपके बीच में मैं आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालक काजल जी, मैं अपने साथ ये आपको धन्यवाद देने के लिए आया। दूसरा, कई तरह की शिकायतें गांव के अंदर होती है और वोट को किस रूप से आप देखते हैं, वोट को किस रूप से आप समझते हैं, ये सब तो विचार में आप खड़े रह गए। एक आह्वान पर आप खड़े हुए, देश के लिए आपने वोट कर दिया, लेकिन इसके बाद वोट से आपकी अपेक्षाएं होती है। वोट से उम्मीद होता है कि नहीं, तो अच्छा है कि नहीं कि ভোট হবে, ভোটের পরে কোনো নেতা আসবে, গাছে কোনো কাজ করবে, এমন ইচ্ছা রাখো কি নাই রাখো? হ্যাঁ, ইচ্ছা আছে কি নাই? তো মনের ইচ্ছাটা কি মানুষ কি চায়, মানুষ ভোটের পরে ও মানুষটা নিজের যাকে জিতায় তার পক্ষে থেকে কিছু ইচ্ছা থাকে कि भाई মানুষটা আসবে তো আমার কিছু সেবা হবে বলে, ऐसा इच्छा रखते हैं कि नहीं, रखते हैं कि नहीं? आज हम बात करने आए क्योंकि अभी तक आप राजनीति में माने लोग ऐसे नेता ऐसे लोग कथा करबे कि नहीं भाई भाषण दिलो सुन ली रे यार चलो घर चलो, ऐसा नहीं होगा। मेरा आज का काम ही दूसरा था कि आज हम आके आपसे खुल के बात करेंगे। आप भी अपना दिल से बात करिए कि बाबू एमन मन মানে এটা ঘরের ছেলেকে যেমন কথা করতে পারি আপনারা করতে পারবেন সেই মতন আমি এখন এটা বসে আছি। আমি इच्छा আছে कि গায়ের লোক কিছু কথা বলুক। गाँव को जो पानी का कमी हो सकता है, राशन सही नहीं आ रहा है, कुछ तो शिकायत होगा कि नहीं होगा, शिकायत है कि नहीं है? तो कुछ शिकायत को रखने का काम करिए। कौन रखेंगे, के बोलबे আমার 6 মাসের মেয়ে ছিল তখনই, তো তখন হতে আমার ক্লিয়ার কার্ড দিয়েছে সরকারে, সে কার্ডে মুখিয়া কাটাই নিল। আর আমার জামাই বিটি রেখেছে এখানে, ওনার সঙ্গে আমার নামকে 5 কিলো দিয়ে দিল। আর আমার আরো বিটি আছে, আরো পরিবার ইধার উধার আসছে, আমি বুড়ালো কথা পাই আমার কার্ডটা কাটতে কে দিল, আমি কথা পাইছি থাকে বসে কুটুম তো পহলে 35 কিলো পাতে ছিলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন 5 কিলো যত লোক আছো 5 10 কিলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিটি দুটো বিটি, হ্যাঁ দুটা বিটি, একটা বাড়িতে আপনার থাকে, একটা এখানে আছে। আচ্ছা, তো দুজনের পাইস? হ্যাঁ, আমি আপনার 5 কিলো পাই আর বেটিটার পাইস? হ্যাঁ, বেটিটার নাই, মানে ইয়ার আছে 7 পরিবার, 3টা ছিল তখন নাম চাপে নাই। আচ্ছা, জামাই পাচ্ছে তো? হ্যাঁ, জামাই পাই তো ওই কি হবে, এত বড় পরিবার তো। আচ্ছা, আমি যদি কিছু না পাই, তারও মেয়ে আছে, হ্যাঁ আবাস ঘর পেনশন তো পাই, মানে ঘর আমাদের দুজনেরই হয় না, কলোনি হয় না, आवास হয় না। ये हमारा दायित्व है कि आपके विषयों को सुनना और उसका निराकरण करना। वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान राजनीति जो भी है, ये चैलेंजिंग है, आप सभी लोग जान रहे हैं। सरकारी सेवक जो होना चाहिए, जो BDO CO जिसके बारे में भी बात चर्चा चल रहा है, ये सारे लोगों को आपके बीच आके काम करना था। लेकिन अभी का समय ऐसा हो गया कि लाट साहब वाला व्यवस्था हो गया है कि जो इसको सेवक के रूप में जिसका ज्वाइनिंग हो रहा है, वो अधिकारी अपने आप को लाट साहब के रूप में मानता है। ধান উঠে না খেতে, হ্যাঁ ধান উঠে না, তো 5 কিলো ছেলে কি দিন বেড়াবে, ওই জন্য 2 বছর ধান হয় নাই স্যার, खेती नहीं हुआ है बोलो तो। না তাহলে স্যার 5 কিলো তো দিন বেড়াবে। लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इतना बड़ा एरिया है, रोज आपसे नहीं मिल सकते, तो ये सब को कैसे ठीक किया जाएगा? उस सब को ठीक करने के लिए यदि हम यहाँ आए तो कुछ तो हम सोच के आए। मैं हर पंचायत में आपको हमें 2, एक महिला और एक पुरुष, हमें 2 मेंबर चुन के आपको देना है। मैं आपके लिए इसी टुंडी में हम लोग तय कर रहे हैं कि टुंडी में आपके लिए 24 घंटा आपका भाई आपके बीच कैसे रहेगा, ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। कॉल सेंटर आपके लिए तैयार कर रहे हैं, वो 24 घंटा आपके लिए रहेगा। जब आपका
परिवार के बगल वाला जब सो जाएगा तो भी सुदेश महतो किसी न किसी रूप से आपके साथ जुड़ा रहेगा। वो टोल फ्री नंबर से आपके साथ जुड़े रहेंगे और उसका केंद्र भी वहां रांची नहीं होगा, इसी टुंडी के अंदर रखने का तैयारी है। ये अपने आप में ये पूरा सिस्टम में अपना पहला राजनीतिक प्रयोग है मेरा, और वो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर। वो करेंगे कि घर में बैठकर आपको 2 बजे रात को भी, मैंने बीमारी बोल के तो नहीं आता है ना, 2 बजे रात को भी पूर्वी टुंडी का कोई गांव में किसी को कभी प्रॉब्लम हो सकता है। उस समय आप अपने परिवार को उठा सकते हैं, बगल का 4 आदमी उठा के हॉस्पिटल जाने का रहेगा तो वो शायद उठने जाने में इनकार करेगा। आप एम्बुलेंस को फोन लगाएंगे तो ड्राइवर फोन नहीं उठाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं होता है? रोज इसको आप झेलते हैं। यही काम ऑफिस में होता है। ऑफिस अगर कोई ऐसे ही दीदी चली गई तो आपको वीडियो इनसे मिलेगा क्या और बोलेगा कि दीदी तो प्रॉब्लम की अच्छे बोले, ऐसा बोलेंगे क्या? बोल ही नहीं सकते हैं। उसका चपरासी हटा देगा, जाओ जाओ साहब अभी बिजी है बोल देंगे। बोलेंगे कि नहीं? यही उनका रहेगा कि साहब बिजी है। तब आदमी क्या करता है, किसी न किसी एक ब्लॉक में वीडियो से संपर्क रखने वाला, थाना में दरोगा से संपर्क रखने वाला, सीओ से संपर्क रखने वाला व्यक्ति को चुनता है और व्यक्ति चिन्हित होता है कि यार संगे गेले काजटा होबे, ये तो दीते होबे दीदी हेले काजटा होए जाबे, यही ना होता है। अब उसको समाज में क्या बोलते हैं हम उसे बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम ये आपके बीच में ये सारा गैप जो बना हुआ है, आप और आपके काम, सरकार की योजनाएं तो आप मांग रहे हैं, कोई किसी से तो अपना फंड नहीं मांग रहे हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार ने जो भी योजना हमारे लिए बनाया है वो योजना सीधे हम तक आए, ये सुविधा आप चाहते हैं। और ये सुविधा लाने के लिए आम लोगों के लिए कोई सपोर्टर नहीं होता है, आम लोगों का कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो आम लोगों के सपोर्ट के लिए हम आपके ही यहाँ से वॉलेंटियर तैयार करना चाहते हैं। और वो वॉलेंटियर हमारा कितना पंचायत है पूरा टुंडी में? लगाइए, अरे हिला लगा। आज गिरिडीह चुनाव के बाद उनका गिरिडीह के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए इसके सबसे अंतिम छोर के पंडुआ गांव में आज हम आए हुए हैं। मैं यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि आभार कभी कभी कार्यालयों तक सीमित हो जाता है, पथ मार्ग तक सीमित हो जाता है, वो कभी भी गांव तक पहुंच नहीं पाता है। गांव के लोग जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, कठिन परिस्थिति में जीवन जीने के बाद भी वो सबसे ज्यादा मेहनत करके मतदाता को, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। प्रतिशत भी बड़ा रहता है। आप देखें, मैं उन्हीं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और आप देखेंगे इनका उत्साह, विश्वास, जब मैंने इनसे इनके विकास के कुछ मानकों पर प्रश्न पूछा, जब इनको बोलने का मौका दिया, तो गजब का एक उत्साह उनके बीच में आया है। उन्हें भरोसा इस बात का बढ़ा है कि मेरे विषयों को कोई व्यक्ति खड़ा होकर मेरे गांव आकर बोल रहा है। ऐसा पहली बार इनको दो तरफ से जो संवाद होना चाहिए, समस्याएं अपने सामने रखा गया, मैंने रखवाया। हाँ, उसका समस्याओं का समाधान किस तरह करें? ये बेसिक प्रश्न है। इसको समाधान के लिए पहले लोगों को उस स्तर पर, मैंने कहा लोकतांत्रिक तीनों प्रक्रिया के चुनावों में 3 अलग अलग जिम्मेदारी, पार्लियामेंट के अपने कुछ हैसियत है, उनके कार्य क्षेत्र हैं, उसी तरह असेंबली के कुछ कार्य क्षेत्र हैं, उसी तरह पंचायत के हैं। कई मामले जो पंचायत स्तर के हैं, कई मामले जो विधायक स्तर से होंगे, कई पार्लियामेंट स्तर के होंगे। लेकिन यहाँ जो भी मामला जो भी आया है वो अधिकतर पंचायत स्तर के मामले आए हैं, और 1-2 मामला जो विधानसभा स्तर पे, जो विधायक स्तर से या उसके नेतृत्व पर संभव हो सकता है, जैसे हमारा पराकर से जल इनके खेत तक लाने का जो एक कार्यक्रम है, ये निश्चित रूप से राज्य सरकार के अधीनस्थ है। तो जो सरकार राज्य सरकार का अधीनस्थ है उसका नेतृत्व हम लोग करेंगे, भारत सरकार के नेतृत्व में जो हो सकता है वो करेंगे। लेकिन नीचे जो अराजकता है इसको दुरुस्त करने के लिए भविष्य में बहुत जल्द हर आदमी के लिए उनके सामने उनको सुनने वाला, उनकी बातों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप से उसके साथ खड़ा रहे और उनके अधिकतर समस्याओं का निष्पादन हम लोग कर पाए, ऐसी कुछ योजना इनके साथ लेके आएंगे।